नाउ अब बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ सीमेंट कंपाउंड की। ओके, तो फर्स्ट सीमेंट कंपाउंड है आपका C3S। इसको क्या बोला जाता है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ये क्या होता है? आपका बेस सीमेंटिंग मटेरियल होता है। ओके, क्या होता है? बेस सीमेंटिंग मटेरियल। अगर इसकी वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे तो सीमेंट की क्वालिटी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है आपका, इसमें क्या होता है? ये देखो रेपिडली हार्ड होता है। रेपिडली, जैसे आपने वाटर ऐड करा तो सीमेंट में अलग अलग केमिकल कंपाउंड होते हैं, तो C3S क्या होता है? रेपिडली हार्ड होता है। अगर रेपिडली हार्ड होगा तो ये ज़्यादा हीट, हायर हीट ऑफ हाइड्रेशन करेगा, हायर हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा, है ना। मतलब अगर जल्दी रेपिडली हार्ड हो रहा है तो ज़्यादा हीट निकलेगी, तभी हार्ड हो रहा है। और रेपिडली हार्ड हो रहा है, डेट मीन्स ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? अर्ली स्ट्रेंथ के लिए। अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि C3S किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? अर्ली स्ट्रेंथ के लिए। ओके, जो 7 डे की स्ट्रेंथ रहती है ना आपकी, वो किसकी वजह से होती है? 7 डे स्ट्रेंथ ये होती है आपकी C3S की वजह से। ओके, नेक्स्ट है आपका C2S। C2S क्या करता है? देखो C2S क्या है? बिल्कुल इसका अपोजिट है। जैसे कि ये जो रैपिडली हार्ड होता है ना, तो C2S क्या होता है? स्लोली हार्ड होता है। तो स्लोली हार्ड होगा तो लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा। लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन होने की वजह से ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब जो पोस्ट स्ट्रेंथ होती है ना, बाद की स्ट्रेंथ, वो किसकी वजह से होती है? C2S की वजह से होती है। इसके अलावा देखो, इसका लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, तो ये क्या करता है? काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट केमिकल अटैक। देखो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आया हुआ है। देखो होता क्या है कि जब आप वाटर ऐड करते हैं तो रिएक्शन होती है, उसको हीट ऑफ हाइड्रेशन बोला जाता है, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट बोला जाता है। तो होता क्या है कि आपका मान लिया आपने वाटर ऐड करा, C2S प्लस वाटर ऐड करा, तो क्या एक तो कंपाउंड CSH बनता है, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा एक और कंपाउंड बनता है CaOH होल ट्वाइस। अब होता क्या है कि C2S के केस में ये कंपाउंड काफ़ी लिमिटेड बनता है, और C3S के केस में ये कंपाउंड क्या बनता है? काफ़ी ज़्यादा बनता है। अब ये कंपाउंड जो बनता है, तो ये बाद में क्या होता है कि ये जो दूसरे इंग्रेडिएंट होते हैं, अगर मान लीजिए आपका स्ट्रक्चर सॉइल के अंदर या वाटर के अंदर है, तो वाटर के अंदर अगर दूसरे केमिकल होंगे तो ये क्या करता है? उनसे रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, तो अब C2S के केस में क्या है? ये कंपाउंड कम बनता है, तो ये कम रिएक्शन करेगा, तो इसलिए जो आपका C2S है वो क्या प्रोवाइड करवाता है? रेजिस्टेंस अगेंस्ट केमिकल अटैक। और C3S क्या लेस रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है अगेंस्ट केमिकल अटैक। क्योंकि जब आप C3S वाटर से रिएक्ट करता है C3S, तो ये क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनता है, और ये जितना ज़्यादा बनेगा उतना ज़्यादा रिएक्शन करेगा जो भी सॉइल और आपके वाटर के अंदर केमिकल प्रेजेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका थर्ड है C3A। इसको बोला जाता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ओके, इसके बारे में आपको एक पॉइंट जो मेनली ध्यान रखना है, जैसे आप वाटर ऐड करते हो तो फर्स्ट वन टू रिएक्ट विथ वाटर, तो सबसे पहले कौन सा कंपाउंड रिएक्ट करता है वाटर से? वो क्या करता है? आपका C3A रिएक्ट करता है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करता है, और ये क्या करता है? फ्लैश सेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
मतलब जैसे आप वाटर ऐड करते हो सीमेंट सेट होना स्टार्ट हो जाती है, तो किसकी वजह से होती है? C3A की वजह से। इसके अलावा ये क्या होता है? फर्स्ट वन टू रिएक्ट विथ वाटर, फर्स्ट वन टू रिएक्ट विथ वाटर। ओके, अब यहाँ पर आप एक और चीज़ समझ लीजिए, जिप्सम भी समझ ही लीजिए। देखिए जिप्सम जो मिलाया जाता है वो कितना मिलाया जाता है? 3 to 5% मिलाया जाता है। ओके, अब जिप्सम क्या करता है? रिटार्डर। ये जो फ्लैश सेटिंग हो जाती है उसी को रोकने का काम कौन करता है? आपका जिप्सम करता है। तो ये क्या करता है? रिटार्डर की तरह यूज़ होता है, और ये क्या काउंटर करता है? C3A को। ओके, अब होता क्या है, ये हो गया आपका C3A। नेक्स्ट है आपका C4AF। C4A भी देखें सेम C3A की तरह भी वर्क करता है, लेकिन जो इसका जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन होता है काफ़ी कम होता है या फिर नेग्लिजिबल होता है, और काफ़ी इसकी जो पुअरेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है। तो ये आपके हो गए सीमेंट कंपाउंड के फंक्शंस हो गए। तो जो C3A से C2A से वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, C3A से भी आता है डायरेक्टली। जो मैंने यहाँ लिख रखा है ऐसा कैसा आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। आपको ये एक एक पॉइंट याद रखना है कि C3A क्या करता है, आपको अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। अगर अर्ली स्ट्रेंथ कब प्रोवाइड करवाएगा? जब वो रेपिडली हार्ड होगा, है ना। अगर रेपिडली हार्ड होगा तो उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। C2S अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ कब प्रोवाइड करवाए? जब धीरे धीरे हार्ड होगा। धीरे धीरे हार्ड होगा तो उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन भी लेस होगा। C3A क्या करवाता है? C3A कौन सी भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करवाता है, ये फ्लैश सेटिंग प्रोवाइड करवाता है। जैसे आप वाटर ऐड करते हैं सीमेंट सेट होना स्टार्ट हो जाती, वो किसकी वजह से होती है? C3A की वजह से होती। अब हमको क्या है कि वाटर ऐड करने के बाद और सीमेंट को प्लेस करने में हमको कुछ टाइम चाहिए रहता है ना। तो वो जो टाइम होता है वो अब C3A तो हाथों हाथ क्या कर देगा? सीमेंट को सेट कर देगा। तो उसको काउंटर करने के लिए हम जिप्सम ऐड करते हैं। कितना ऐड करते हैं? 3 to 5% ऐड किया जाता है। जिप्सम के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि रिटार्डर की तरह काम करता है और इनिशियल सेटिंग टाइम को कंट्रोल करता है। जो इनिशियल सेटिंग टाइम पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका पड़ता है? C3A का पड़ता है और जिप्सम का पड़ता है। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। अब हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या होता है? लेट्स से ये आपका सीमेंट है, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या करा? वाटर ऐड करता। तो होता क्या है कि यहाँ पर एक रिएक्शन होती है, रिएक्शन होती है, उसको ही क्या बोला जाता है? हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट बोला जाता है, ठीक है। ये जो रिएक्शन होती है ये होती है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि जब रिएक्शन होगी तो वहाँ से क्या निकलेगी? हीट निकलेगी। उसी को क्या बोला जाता है? अगर ऐसी रिएक्शन होती तो उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। और इसी हीट को क्या बोला जाता है? हीट ऑफ हाइड्रेशन। काफ़ी सिंपल है। देखिए हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है कि इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं होती है। पहला जो इनिशियली जो ये क्या होता है? ज़्यादा होता है, हाई होता है, और धीरे धीरे ड्यूरिंग अ टाइम ये क्या हो जाता है? धीरे मतलब स्लो होता जाता है ना। पहले ज़्यादा रहता है, जैसे आपने वाटर ऐड करा तो रिएक्शन एकदम फास्ट होती है, और धीरे धीरे समय के साथ जो रिएक्शन होती है वो धीरे होती जाती है ना। तो ये हो गया आपका हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। अब होता क्या है कि एक पूछा जाता है कि मतलब जो सीमेंट जो केमिकल कंपाउंड है उसमें सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन किसका होता है ना। सबसे ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन कौन करता है? तो दो ऑर्डर है मेरे पास, वो आप नोट कर लीजिए। तो पहला है इसमें ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रेशन। ओके, तो ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रेशन यहाँ पे मतलब कौन कितना फास्ट रिएक्ट करता है ना, वो चीज़ दिखाई गई है। तो सबसे पहले जो रिएक्ट करता है सबसे स्पीड से वो C4A है ना, उसके बाद C3A, उसके बाद C3S और सबसे कम C2S। सेकेंड ऑर्डर है आपका ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन।
ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, यहाँ पर हम देखो इन दोनों में आप फ़र्क समझ लीजिए। ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब है कि कौन सबसे ज़्यादा हीट देता है, उसका ऑर्डर है ना, कि मतलब C3A देता है कि C3S देता है। और यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हाइड्रेशन मतलब किसमें कितनी जल्दी रिएक्शन होती है। एक हीट देना अलग बात है और रिएक्शन देना अलग बात है, ठीक है। तो इसका क्या रहता है कि सबसे ज़्यादा जो हीट प्रोवाइड करवाता है वो C3A है, उसके बाद आता है C3S, उसके बाद आता है C4AF और उसके लास्ट में आता है C2S। आप देखेंगे दोनों में लास्ट में C2S ही आता है। मतलब सबसे कम हीट कौन प्रोवाइड करवाता है, C2S। सबसे ज़्यादा हीट प्रोवाइड करवाता है C3A। जो रेट होता है हाइड्रेशन का सबसे कम C2S का होता है, सबसे ज़्यादा होता है C4AF का। आपको ये ऑर्डर याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, अब होता क्या है कि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है उसमें एक टर्म आती है वाटर, कि आप कितना वाटर डालेंगे कि आपका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो कंप्लीट हो जाए। तो चलिए उसको देखें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ओके, तो देखो जो टोटल वाटर चाहिए आपको परफेक्ट हाइड्रेशन के लिए वो चाहिए 38%, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन, कंप्लीट हाइड्रेशन। अब इसमें इसको भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। जो 23% वाटर चाहिए वो चाहिए आपको सीमेंट और वाटर के बीच में जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके लिए, ठीक है। उस बचा हुआ जो 15% वाटर है वो किसके लिए चाहिए, जेल पोरस को फील करने के लिए। अब ये जेल पोरस क्या होता है, सीमेंट के अंदर क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे पोरस होते हैं जिनको जेल पोरस बोला जाता है। तो पहले वो फील होते हैं, उसके बाद आपको वो एक्स्ट्रा वाटर देना पड़ता है जो क्या करते हैं, रिएक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। अब ये जो जेल पोरस को फील करने में जो वाटर यूज होता है इसको जेल वाटर बोला जाता है। और केमिकल रिएक्शन में जो वाटर यूज होता है इसको बाउंड वाटर बोला जाता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। आपको तीन चीज़ें याद रखना है, 38%, 23 और 15%। अगर ओवरऑल पूछे ओवरऑल रिक्वायरमेंट फॉर वाटर रिक्वायरमेंट फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन, तो आपका आंसर है 38%। वाटर रिक्वायरमेंट ओनली फॉर केमिकल रिएक्शन, देन यू शुड क्लिक ऑन 23%। एंड वाटर रिक्वायरमेंट फॉर जेल टू फिल जेल पोरस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15%। ओके, अगर इससे आप ज़्यादा वाटर अगर आप ऐड करते हो तो जो आपका कंक्रीट है या फिर जो भी सीमेंट का पेस्ट वगैरह बनाते हो उसमें क्या हो जाएगा, कैपिलरी पोर्स आ जाएंगे। तो हमको वाटर की क्वांटिटी ध्यान रखना है, ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, एडिक्वेट क्वांटिटी में होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मेनली जो टाइप्स ऑफ सीमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उनके यूज़ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस पर्टिकुलर सीमेंट का कहाँ पर यूज़ किया जाता है और उस पर्टिकुलर सीमेंट को कंपोजिशन क्या होता है। कंपोजिशन मेनली जो आपका मेन सीमेंट होता है पोर्टलैंड सीमेंट, उसमें हम कुछ चीज़ों को कम ज़्यादा करके नई सीमेंट बना लेते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।